लांडी टाउन की माफिया का एक और कारनामा सामने आ गया। सरगना तो केएमसी में छुपा हुआ है। जी हाँ, एक तो जाली भर्ती हुआ, फिर जाली सीनियरिटी लिस्ट पे 19 ग्रेड लेने के बाद बल्दिया उस्मा कराची पहुंच गया, इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट की मुसलसल उसको आशीर्वाद थी, आंखों का चहीता था, तारा था, इसलिए कि वो रजिस्टर्ड सप्लायर है, तो इस सप्लायर की तो यकीनी तौर पर कदर की जाती है इस माशरे में। लेकिन कोई बात नहीं, हम आते हैं आपकी तरफ कि लांडी टाउन के माफिया ने एक और कारनामा अंजाम दिया। पहले तो 2 मुलाजमीन तो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिसमें महमूद महकमा तालीम का और एक महकमा तालीम की फरजाना थी गालबन, वो दुनिया से रुखसत हो गई इनको बद्दुआएं देते देते। खैर कोई बात नहीं, अब एक और दरख्वास्त सामने आ चुकी है और ट्रांजिशन पीरियड से मुस्तकिल दरख्वास्त दी जा रही है। अब मौजूदा लांडी टाउन के चेयरमैन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर उनको दी गई है। उसमें बाकायदा बताया गया है कि सलाउद्दीन सिद्दीकी जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर PS 16 एम्प्लॉइज नंबर 1306 लांडी टाउन के मुलाजिम है, लेकिन दौरान ट्रांजिशन ज़ाती बग़ज़ और अनाद के सबब लांडी टाउन से मॉडल कॉलोनी टाउन खामोशी से ट्रांसफ़र कर दिया था। ये तो बहुत सारे को काम किया था, 2 निकलने में कामयाब हो गए, 30 के करीब है। बहरहाल उसमें रहमतुल्लाह शेख जो ट्रांजिशन ऑफिसर थे उनका भी कसूर है। उन्होंने कहा था 2 दिन के अंदर सबको वापस करे, लेकिन शायद फिर वो लेट गए उन माफिया के आगे, और माफिया के आगे आज के चेयरमैन भी लेटे हुए हैं। जी चैलेंज कर रहा हूँ, चेयरमैन भी लेटे हुए हैं, जहाँ मर्जी खटखटा लो दरवाज़ा। बहरहाल उन्होंने दरख्वास्त दी और उसके बाद उनको सेक्रेटरी बल्दियात, रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सबको दरख्वास्तें दे दी कि भाई ये हो रहा है मेरे साथ, एक कौंसल से दूसरी कौंसल किस कानून के तहत भेजा जा रहा है ये बता दो। हम तो लांडी टाउन के थे, 4 महीने हो गए, तनख्वाहें बंद हैं। मेरे वालिद 90 साल के हैं, अर्ज़ कलब में यानी कि दिल के मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनका भी कफ़ालत करता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे भूखा मार दिया। अब आपको बताएं, हमने आपको बताया था कि डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट ने एक ऑर्डर निकाला था डायरेक्टर, और उसमें कहा गया था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी को भी लिखा था, और उसमें कहा गया था कौन से आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हो भाई, किस कानून के तहत कर रहे हो, और उसमें रूल रेगुलेशन भी बताया गया था 3(2) सिंध लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफ़र का रूल 2017, सारी चीज़ें बताई गई थी, जवाब मांगा गया, लेकिन माफिया के आगे सब बेबस हैं। ट्रांजिशन ऑफिसर के साथ साथ यानी कि उस दौर से जून से लेके अब तक मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी जा चुकी है। आखिरी दरख्वास्त जो है वो चेयरमैन लांडी टाउन को दी, लेकिन वो तो कहते हैं अल्लाह ही अल्लाह किया करो, जितनी दुख किसी को दे सकते हो दिया करो, ये इनका फार्मूला है। कोऑर्डिनेशन इनकी जो कमेटी है हम तो उसके बारे में बता चुके हैं, और आस पास के टाउनों में तो उनके चर्चे हैं। इतने चर्चे तो किसी हुस्न वालों के भी नहीं होते जितने चर्चे इनके हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 की तमाम शिक़ें यानी कानून की किताब को जला दो, नजरे आतिश कर दो, इसलिए कि ना तो लोकल गवर्नमेंट अमल दरामद कर रही है, ना रीजनल डायरेक्टर अमल दरामद करने को तैयार है, ना लोकल फंड ऑडिट जो कि इस बराह रास्त जिम्मेदार है। ये कैसे ट्रांसफ़र हो गई एक कौंसल से दूसरी कौंसल? आज लेटर लिख रहे हो वो भी वज़ीर आला सिंध के 23 मई के अहकामात पर, और हैरानकुन तौर पर आप 1 महीने 5 दिन बाद पूछ रहे हो कौन कौन दूसरी कौंसल में गया है, और वो भी जुलाई 2018 से आप मांग रहे हो। माशाअल्लाह यार, कानून की तो धज्जियाँ लोकल फंड ऑडिट ने खुद उड़ा दी, यानी कि कानून को मानने को तैयार ही नहीं है। तो इससे बेहतर है कि वज़ीर बल्दियात को चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 को नज़र आतिश करने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बोले कि जी हम अपने कवानीन खुद बनाते हैं, लोकल गवर्नमेंट हमारी है, हम अंडे दें या बच्चा दें, हम कवानीन पर अमल दरामद नहीं करेंगे। लिहाजा मुलाजमीन तो मर गए, रुल गए, और चेयरमैनों का जो किरदार है माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियात न्यूज़।